बच्चों, मैं सीमा ओझा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम राजनीतिक सिद्धांत विषय की पुस्तक पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान में। आज उसमें आपके कोर्स के मुताबिक हम पाठ 3 करेंगे, धर्मनिरपेक्षता। वैसे आपकी पुस्तक में यह अध्याय 8 है। तो आज हम धर्म निरपेक्षता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वैसे कि इसके नाम से आप अगर अपन इसको संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ भी आप समझ सकते हो। धर्म धर्म यानी जिस विषय में हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हमारी मान्यता है, हमारे मूल्य है, वो सब क्या कहलाता है? धर्म, जिसके अनुसार मनुष्य आचरण करता है। अब निरपेक्षता के अगर अपन अर्थ लें तो निरपेक्षता का अर्थ क्या होगा? परे, उससे निरपेक्ष रहना, मतलब उसको लेकर किसी का उसके प्रति झुकाव नहीं रखना और उसके प्रति अपना तटस्थ दृष्टिकोण रखना। तो वो क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता। अब हम सबसे पहले इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का विचार सबसे पहले कहाँ पर आया और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो हम देखते हैं आधुनिक राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आज का जो राजनीतिक चिंतन है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन है, उसमें धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। राजनीति में सेक्युलराइजेशन अर्थात धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उस समय हुआ था जबकि 1648 में यूरोप में गिरजाघरों की संपत्ति पर वहां के राजकुमारों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो गया था। अगर हम देखते हैं कि राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का सर्वप्रथम प्रयोग 1648 ईस्वी में हुआ। और यह कहाँ पर हुआ था? यूरोप के जो गिरजाघर थे वहां पर उन गिरजाघरों में उनकी संपत्ति के वितरण को, उसकी संपत्ति के वर्चस्व पर जो राजकुमारों का वंशानुगत जो अधिकार था उसका ऊपर स्थापित हुआ था। तो इसको लेकर उनका जो वर्चस्व स्थापित हुआ था तथा चर्च की संपूर्ण संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। जो चर्च है जहाँ पर उनका वर्चस्व स्थापित था पहले राजकुमारों का, उसके बाद में चर्च की जो संपत्ति थी उसको राष्ट्रीयकरण मतलब राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के रैशनलिस्ट मूवमेंट के निरीश्वरवादी विचारक थे जॉर्ज जैकब होलियोक, उनके द्वारा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगर हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किया तो वो किसने किया था? इंग्लैंड के निरीश्वरवादी विचारक थे जो थे जॉर्ज जैकब होलियोक द्वारा किया गया था। उस समय इस शब्द का प्रयोग प्रगतिवादी विचारक के रूप में किया गया था, परंतु वर्तमान में आधुनिक लोकतंत्र के अगर संदर्भ में हम धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। आज अगर हम देखें तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था और आधुनिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व अवधारणा के रूप में उपस्थित हुआ है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें कि धर्मनिरपेक्षता इस शब्द का प्रयोग राज्य और राजनीति के संदर्भ में धर्म के निर्णायक महत्व को व्यक्त करने के लिए किया गया है। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है और भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या स्वरूप है, इसके संदर्भ में हम देखेंगे। तो भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता शब्द को एक निर्णायक रूप में शामिल किया गया है तथा संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया है। हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को हमारी प्रस्तावना में कब शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे अपने संविधान में बहुत ज़्यादा फेरबदल की गई थी। इसको लघु संविधान भी कहते हैं और इस समय अखंडता और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इन शब्दों को हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। वर्तमान में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोक कल्याणकारी राज्य तथा
सामाजिक न्याय आदि को पीछे छोड़ते हुए महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई है। अगर हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता वर्तमान में समाजवाद को, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है इसको, और सामाजिक न्याय की जो अवधारणा जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि आप देखते हो अभी राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो निर्णय आया, उस निर्णय में भी आपने देखा होगा सभी धर्मों के लोग उस निर्णय को कि सर्वोच्च न्यायालय इसके प्रति अपना क्या निर्णय देता है, क्या रुख रखता है, और वहाँ पे राम मंदिर बनेगा या न बनेगा, तो इस चीज को लेकर बहुत ही यहाँ पर चर्चा का विषय बना था। धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक आचरण का प्रमुख नियम के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? सामाजिक आचरण। सामाजिक आचरण मतलब मनुष्यों का आचरण, मनुष्यों का व्यवहार, इस रूप में यह बहुत ही प्रमुख नियम के रूप में कि भाई मनुष्यों, आज अगर हम देखते हैं कि हमें दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना और प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन से, वचन से और कर्म से किसी भी धर्म को आस्था करना और उसमें विश्वास रखने की पूर्ण स्वतंत्रता संविधान द्वारा दी गई है। तो यह हमारे आचरण का एक प्रमुख नियम बन गया है। अब हम देखते हैं भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या स्वरूप है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत धर्म के निषेध व अवहेलना की नहीं करता है, बल्कि यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य के द्वारा किसी भी धर्म, अर्थात धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अगर हम देखें तो हम निरपेक्ष मतलब तटस्थ, अर्थात धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत धर्म का निषेध नहीं करता और न ही यह धर्म की अवहेलना करता है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है उसको हम इस रूप में समझेंगे। तो हम देखते हैं कि राज्य के द्वारा किसी भी धर्म अथवा धार्मिक संस्थाओं का समर्थन नहीं किया जाएगा। अर्थात धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य के द्वारा ना ही तो वो किसी धर्म का समर्थन करेगा, ना ही किसी धार्मिक संस्थाओं का समर्थन नहीं करेगा। राज्य के विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य का कोई विद्यालय है, देश में कोई भी विद्यालय है, राज्य द्वारा पोषित कोई विद्यालय है, राजकीय संस्थान है, तो उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक संस्थाओं या नागरिक अधिकारों के लिए कोई भी धार्मिक परिवेश नहीं होगा। अगर कोई सार्वजनिक संस्थान है या कोई नागरिक अधिकार है तो उसमें कोई भी धार्मिक परिवेश नहीं लागू होगा। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए कोई भी वैधानिक व्यवस्था नहीं की जाएगी। अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रूप से सरकार की तरफ से कोई भी वैधानिक व्यवस्था नहीं होगी और धार्मिक आस्थाओं तथा उसमें विचलित होने के संदर्भ में कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक आस्थाओं से विचलित होता है, अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं रखता है या उन आस्थाओं के प्रति अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, तो इसके संदर्भ में सरकार के द्वारा कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं होगी। परंतु एक ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का मजाक उड़ाता है या दूसरों के धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है तो दंड की व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ कि राज्य के द्वारा ना ही तो किसी धर्म को या धर्म को पोषित किया जाएगा या ना ही राज्य का कोई अपना धर्म होगा, और किसी भी शिक्षण संस्थाओं में या सार्वजनिक स्थानों पे किसी भी धर्म के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी संरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने साधारण अर्थों में धर्मनिरपेक्षता क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता की यहाँ पर परिभाषा आएगी हमारे सामने, जो कि इस प्रकार है कि राज्य का न तो कोई धर्म होता है और न ही इसके द्वारा किसी विशेष धर्म का संरक्षण दिया जाएगा। अगर आपको धर्मनिरपेक्षता की कोई परिभाषा पूछ ले तो आप क्या लिखोगे? न तो राज्य का कोई धर्म होता है और न ही इसके द्वारा किसी विशेष धर्म का संरक्षण दिया जाएगा, न ही इसका उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना भी है। अर्थात राज्य का न तो उद्देश्य होगा कि वह किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार भी करे। अब हम देखते हैं
आर वेंकट रमन ने इसके संबंध में एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। वह है कि ऐसा राज्य न तो धार्मिक होता है और न ही धर्म विरोधी। अगर धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किसी राज्य ने अपनाया है तो वो राज्य कैसा होगा, जो कि न तो वो धार्मिक होगा और न ही किसी धर्म का विरोधी होगा। तो इस संबंध में इन्होंने एक छोटी सी परिभाषा में धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को बता दिया। संवैधानिक रूप से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तथा इसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। भारतीय संविधान किसी भी धर्म का संरक्षण करने तथा धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव का निषेध करता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन मौलिक अधिकारों में भी आपने देखा होगा अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 इसके द्वारा धर्म के संरक्षण की बात की गई है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकता है। तो भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है और न ही वह किसी भी धर्म का संरक्षण करता है। इस दृष्टि से भारत इराक आदि देशों से पूर्णतया भिन्न है। आपको पता है इराक एक मोमडन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे अपना मुस्लिम धर्म ही प्रमुख रूप से है। तो इस दृष्टि से भारत इराक से बिल्कुल भिन्न है, जो कि किसी विशेष धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि इराक में मुस्लिम धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि भारतीय समाज दुनिया की सर्वाधिक जटिल और बहुआयामी और बहुरंगी समाज है। अगर हम देखें इराक में तो क्या है, सारे मुस्लिम हैं और वहाँ पे उन्होंने मोमडन कंट्री के नाम से वहाँ पर घोषित कर दिया गया है। परंतु अगर हम भारत के समाज और भारत की दुनिया की बात करें तो यह सर्वाधिक जटिल है। यह बहुआयामी तथा बहुरंगी समाज है। बहुआयामी और बहुरंगी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्मों को और बहुत सारे धर्म और बहुत सारी संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। आज अगर हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर जैसलमेर तक, अगर यहाँ तक हम देखें तो हमारा भारत कैसा है, बहुत सारे रीति रिवाजों, परंपराओं, धर्मों, वेशभूषा, सांस्कृतिक आदि रूपों में बहुरंगी समाज है और जिसमें सभी लोगों को अपने मनपसंद के धर्म का और मनपसंद के खान पान, बोलचाल, रहन सहन के लिए स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने धार्मिक विभिन्नता के बावजूद आपसी सामंजस्य के द्वारा राष्ट्रवाद को विकसित किया तथा स्वतंत्रता प्राप्त की। अगर हम देखते हैं तो हमारा जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन हुआ था और जो संघर्ष हुआ था, उसमें हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई, तो उन राष्ट्रवादी नेताओं ने धार्मिक विभिन्नता, इतनी सारी धार्मिक विभिन्नताएं होने के बावजूद भी सभी लोगों में आपस में क्या रखा, सामंजस्य स्थापित किया। आपने देखा होगा कि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था वह कैसा हुआ था, वो उसमें सभी धर्मों के लोगों ने साथ मिलकर भाग लिया और हमारे उस समय तक धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और उन्होंने राष्ट्रवाद को विकसित किया और हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति को सफलता में हासिल की। राष्ट्रवाद को विकसित किया, इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी लोगों में धर्म के प्रति भेदभाव को मिटाकर सिर्फ एक ही भावना को विकसित किया था। वह क्या थी? राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, समर्पण की भावना और अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना। इस चीज को लेकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सफलता हासिल की। अब हम हरि विष्णु कामत ने एक परिभाषा दी है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में, उसे देखते हैं। उन्होंने बताया है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो ईश्वर रहित राज्य है और न तो वह अधर्मी राज्य है और न ही वह धर्म विरोधी राज्य है। हरि विष्णु कामत ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है
जिसमें उन्होंने क्या बताया है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होगा, न तो वो ईश्वर रहित राज्य है, अर्थात ऐसा राज्य नहीं है जिसमें किसी भी धर्म की उपासना नहीं की जाती है, और न ही वह अधर्मी राज्य है, मतलब ऐसा भी राज्य नहीं है जहाँ पे किसी भी प्रकार के धर्म का संरक्षण न हो, और न ही वह धर्म विरोधी है, अर्थात ऐसा भी नहीं है कि वह किसी धर्म का विरोध करता है, बल्कि सभी को अपने अपने मनपसंद की अंतरात्मा के अनुसार अपने मनपसंद के धर्म की उपासना करने और उसको पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। तो यहाँ तक हमने धर्म निरपेक्षता क्या है और धर्म निरपेक्षता के संबंध में परिभाषाओं को देखा। आपको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अगर आपको परिभाषा आए तो आप अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं धर्मों के बीच में वर्चस्ववाद। अब देखो यहाँ पर धर्मों के बीच में वर्चस्ववाद से क्या आशय हुआ कि जैसे हिंदू है, अपने यहाँ पर हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, और ये सारे धर्मों के लोग, अगर ये सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को लेकर वर्चस्व की भावना रखते हैं कि नहीं हमारे धर्म का ही ज़्यादा बोलबाला हो, हमारा धर्म ऊपर है, हमारा धर्म ज़्यादा ऊंचा है और अन्य धर्म के लोग नीचे, जिनको नीचे समझते हैं, तो इसकी भावना क्या कहलाएगी, धर्म को लेकर वर्चस्व की भावना कहलाएगी। हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है कि हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है। अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा संविधान घोषणा करता है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के तहत घोषणा की गई है कि हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी से और प्रतिष्ठा के साथ में रहने का अधिकार है और अपने धर्म की उपासना करने का अधिकार है। मगर वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप अभी भी बरकरार है, जो नीचे दिए गए हम 3 उदाहरणों में देखते हैं। वैसे तो हमारे भारत में यह घोषणा की गई है कि भारत के सभी लोग अपनी मनपसंद, अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी रह सकते हैं। कहीं पर भी आपने देखा होगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) से लेकर क, ख, ग, घ, ढ और 6 तक, इसमें सारी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) कहीं पर भी अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और कहीं पर भी आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी आवास करने की स्वतंत्रता भारतवर्ष में, और कहीं पर भी आपको अपना भरण पोषण, अपना वृत्ति, उपजीविका और व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से सभी स्वतंत्रताओं में इसमें भारत में सभी नागरिकों के लिए यह उल्लेख किया गया है। परंतु ये जो मैं आपको 3 उदाहरण बता रही हूँ, इससे हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव देखने को मिला। वो 3 उदाहरण क्या है? पहला है 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 2700 से भी ज्यादा सिख मारे गए। पीड़ितों के परिवारजनों का मानना है कि दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली। दूसरा उदाहरण है हजारों कश्मीरी पंडितों। हजारों कश्मीरी पंडित कौन थे? कश्मीरी ब्राह्मण लोग थे। उनको घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया, क्योंकि वे 2 दशकों के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके थे। जो हजारों कश्मीरी पंडित थे, उनको अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया, क्योंकि उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप या तो मुस्लिम धर्म ग्रहण करो या फिर यहाँ से, उनके साथ में ऐसा अत्याचार किया गया कि उनको वहां से भागना पड़ा, और वे 2 दशक तक भी अपने घर पर वापस नहीं लौट सके। 2002 में गुजरात में गोधरा दंगों के पश्चात लगभग 1000 से भी अधिक लोग, मुख्यतः जो कि मुसलमान, मारे गए थे। इन परिवारों के जीवित बचे हुए सदस्य, बहुत से सदस्य अपने गांव वापस नहीं जा सके, क्योंकि वहां से वे सब उजाड़ दिए गए थे। तो ये 3 उदाहरण, ये कोई सामान्य बात नहीं है। हम देखते हैं ये तीनों ही बातें हमने देखी, यह कोई सामान्य बात नहीं है। इन सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप से हमने भेदभाव को देखा, कहीं पर ब्राह्मणों के प्रति, कहीं पर सिखों के प्रति और कहीं पर हिंदुओं के प्रति।
हर मामले में किसी भी एक धार्मिक समुदाय के लोगों का लक्ष्य किया गया है और उनकी धार्मिक पहचान के कारण उनको सताया गया है। और ये काम कौन करता है? अन्य धर्मों के लोगों के द्वारा ही यह कार्य किया गया है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आज़ादी से वंचित किया गया है। हम देखते हैं सिख का मामला देखो, आप हिंदुओं का मामला देख लो, मुसलमानों का मामला देख लो, तो इसमें बाकी आज़ादी तो मिली है नागरिकों को, परंतु एक समूह को आज़ादी से वंचित किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदायों के उत्पीड़न के मामले हैं। यह चीज हमारे यहाँ पर किस रूप में प्रदर्शित होती है? सांप्रदायिकता के रूप में, जो कि आज भारतीय लोकतंत्र के समक्ष बहुत ही बड़ी चुनौती है। आज अगर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है तो यह कुशल और सुचारू रूप से अपना शासन संचालन कब कर सकती है? जबकि धर्म निरपेक्षता को जो आदर्श सिद्धांत हमारी प्रस्तावना में जिसको शामिल किया गया है उसको व्यवस्थित रूप से बना रहे। परंतु आज हम देखते हैं हमारे लोकतंत्र के समक्ष आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिकतावाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, ये प्रमुख चुनौतियां हैं। तो ये जो अपन ने उदाहरण देखे हैं ये सब क्या है? सांप्रदायिकता के उदाहरण है। हमने देखा अपने धर्म संप्रदाय को बचाने के लिए दूसरों के धर्म और संप्रदाय की अवहेलना करना, उनके साथ में गलत बर्ताव करना, यह एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे धार्मिक समुदाय के उत्पीड़न का मामला है। धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। अगर धर्मनिरपेक्षता को जो सिद्धांत जिसमें राज्य को बिल्कुल निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया है, इसमें एक चीज और जोड़ी जानी चाहिए जिसमें कि अंतर धार्मिक वर्चस्व। अंतर धार्मिक वर्चस्व मतलब सभी धर्मों को तो आज़ादी मिली है, परंतु उस आज़ादी के साथ अगर कोई व्यक्ति अपने वर्चस्व की बात करता है तो इसका विरोध करना चाहिए। हालांकि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से केवल एक ही है। हमने धर्मनिरपेक्षता के बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू देखे, उसमें से यह महत्वपूर्ण पहलू एक है। अब हम देखते हैं धर्म के अंदर वर्चस्व। धर्म के अंदर अगर वर्चस्व की बात हम कहते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है। अफीम कैसे है? आपने देखा होगा कि अफीम क्या होता है? एक मादक पदार्थ होता है और वह ऐसा नशीला पदार्थ होता है जिसका अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो वो उसका आदी हो जाता है और उसके बगैर वो रह नहीं सकता है। तो धर्म भी क्या है? लोगों के लिए एक महज अफीम, अफीम का मतलब नशे के रूप में काम करता है। अगर धर्म के लिए सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और अपने धर्म को बचाने के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएगी वे खुशहाल और संतुष्ट जीवन यापन करेंगे और धर्म क्या हो जाएगा? विलुप्त। धर्म के अंदर अगर वर्चस्व को देखें तो एक तरफ लोग अपने धर्म को लेकर जन समुदाय के रूप में इकट्ठे होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लेते हैं, परंतु अगर उनकी बुनियादी जरूरतें, अगर उनके धर्म के संबंध में अगर उनकी कोई बातें वो सारी पूरी हो जाती है तो वह संतुष्ट रूप से जीवन यापन कर सकता है। हिंदू धर्म के कुछ तबके भेदभाव के स्थायी तौर पर पीड़ित हैं। जैसे कि अगर हम देखें हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के कुछ तबके मतलब कुछ लोगों में भेदभाव स्थायी रूप से किया जाता है। कैसे स्थायी रूप से भेदभाव होता है? जैसे कि दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता है। अपन ने देखा होगा हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? जो नीचे जाति के लोग हैं, जो दलित परिवारों के लोग हैं, उनके साथ में भेदभाव करते हैं, उनसे अस्पृश्यता का बर्ताव करते हैं और उन लोगों का मंदिरों में प्रवेश करना वर्जित करते हैं। तो ये भी क्या है? एक धार्मिक आधार पर भेदभाव है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि देश के कुछ हिस्सों में हिंदू महिलाओं का भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। काफ़ी ऐसे देश के प्रमुख हिस्से हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो कि हिंदू महिलाएं
जहाँ पर सिर्फ पुरुष वर्ग ही वहाँ पर एक अलग पवित्र वस्त्र पहनकर मंदिरों के निज मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, और महिलाओं का उन मंदिर के निज मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित बताया गया है। जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है। अगर हम देखें कि अगर कोई धर्म है और वह धर्म संगठन में अगर बदल जाता है तो इसका रूढ़िवादी हिस्सा ज़्यादा रूप से हावी होता है। इसी प्रकार से अगर आप देख लो तो एक और चीज़ है कि मुस्लिम वर्ग में भी काफ़ी मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ना वर्जित बताया गया है। तो यह भी क्या है, एक धर्म के अंदर वर्चस्व की बात है कि धर्म के अंदर वर्चस्व है तो वहाँ पर पुरुष वर्ग का है, स्त्रियाँ वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूढ़िवादी हिस्से के रूप में प्रभावी हुआ है और इसमें किसी भी किस्म की असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। सकारात्मक रूप से अगर हम देखें तो यह धर्मों के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच में उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। हम देखते हैं कि सभी वर्ग धर्म के अंदर इसमें आज़ादी रखेंगे और विभिन्न धर्मों के लोग उनके अंदर समानता की जो ये भावना है इसको बढ़ावा देते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में देखा आपकी पुस्तक के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा देखी, धर्म में वर्चस्ववाद को देखा और धर्म के अंदर वर्चस्व में हमने देखा कि उसके अंदर कहीं पर पुरुष जाति का वर्चस्व है जहाँ पर स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश से या फिर दलित लोगों को उस मंदिर में प्रवेश से मनाही की जाती है। इसी प्रकार हमने देखा कि काफ़ी मुस्लिम जहाँ पर आप देखते हैं मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने की बिल्कुल मनाही है। तो यह धर्म के अंदर वर्चस्व की बात की गई है जो कि एक बहुत ही बड़ी रूढ़िवादिता का हिस्सा बना हुआ है जो कि हमारे भारतीय समाज में स्थायी रूप से व्याप्त है। आगे हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में और अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।